अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फ़ज़ल से सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से और आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ जी। आज जो है ना ये जो मैं व्लॉग ये बना रही हूँ ये आई थिंक सो लास्ट संडे का हम लोग शॉपिंग पे गए थे। कुछ मुझे अपने बेटे के लिए स्ट्रॉलर लेना था। वैसे तो वो बड़ा हो गया, 4 इयर्स का है वो, 4.5 का। लेकिन यह है कि जब हम दूर सिटी ट्रैवल करते हैं ना तो बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, अभी इतना भी बड़ा नहीं है, 4.5 ईयर। आई डोंट थिंक सो कि इतनी एज है। वो अजीलों में जाता तो बच्चा कितना भी चल ले वो थक जाता है, फिर उसे आराम की ज़रूरत होती है। तो स्ट्रॉलर का ये फ़ायदा होता है कि बच्चा लेट जाता है और दूसरा माँ को इतना ज़्यादा बोझ नहीं उठाना पड़ता, बैग ये वो। और मुझे ना आदत भी नहीं है शोल्डर बैग की, तो आप सब कुछ जो है ना वो इसमें रख सकते हैं। नीचे ऑब्वियस इसके बैग लगा होता है या साथ भी आप बैग वगैरह हैंग कर सकते हैं। बच्चे की 100 चीज़ें होती है और मुझे तो आए दिन अपने डॉक्यूमेंट्स के चक्कर में जो है ना वो दूसरे सिटी जाना पड़ता है, तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत थी। अवलिनों के अंदर तो मुझे ऐसा सच ज़रूरत नहीं महसूस होती इसकी। खैर जी, शॉपिंग बाद में करते हैं। सबसे पहले आप लोग जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और फटाफट से बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस जो है ना वो आप तक पहुंचती रहें। और साथ साथ मैं आप लोगों को एक्सपीरियंस कराती हूँ कि इटली में शॉपिंग करना कैसा है। पहली बात, हम ये स्टॉलर खरीदने आए थे। इतने इतने एक्सपेंसिव स्टॉलर हैं कि आप लोगों की सोच होगी 600 यूरो, 700 यूरो, 800 यूरो। ऐसा नहीं है कि कम नहीं थे, कम वाले भी थे 100 यूरो। मैं चाह रही थी कोई इस तरह की साइकिल वाइकल हो जाए तो हम ना वो वाली ले लेते हैं। लेकिन जब हमने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि आपका बेटा जो है ना वो बड़ा है, ये तो सिर्फ होती है 2 साल के बच्चों के लिए। मैं चाह रही थी कि साइकिल का ये होता है ना, बच्चा कभी खुद भी चला लेता, कभी बैठ जाता। स्ट्रॉलर मुझे लग रहा था कि वो ज़्यादा ही छोटे बच्चों के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, इसका जो है ना वो हम आपको ऐसा स्ट्रॉलर देते हैं जो 22-23 kg तक के बच्चों का होता है अभी। तो मेरा बेटा जो है अभी 4 इयर्स का, तो ऑब्वियस उसका तो 22 kg नहीं है वेट। तो हमने कहा कि चलें, आप हमें ये साइकिल नहीं अगर उसके लिए, तो आप हमें कोई स्ट्रॉलर दिखा दें। खैर यहाँ से कुछ पसंद नहीं आया तो फिर हमने कहा कि फिर के हम थक चुके हैं और साथ ही हम आ गए जी कॉफ़ी बार में। मेरे हस्बैंड का कॉफ़ी के बगैर तो गुजारा नहीं होता। मैं ऑलरेडी बहुत सारे व्लॉग्स में बता चुकी हूँ। अच्छा, बहुत सारे लोग ना मुझसे पूछते हैं कि इटली में आकर लाइफ गुजारना कैसा है, यहाँ वहाँ पे महंगाई है नहीं है। तो मैंने सोचा कि आज मैं साथ साथ शॉपिंग भी करती हूँ, साथ साथ आप लोगों को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी दे दूँ। देखें जी, महंगाई जो है ना, जब कोरोना हुआ था ना, ओवरऑल द वर्ल्ड हुई है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में महंगाई है या एशिया में महंगाई है या बाकी जगहों पे नहीं है। महंगाई ओवरऑल द वर्ल्ड हुई है, लेकिन यह है पाकिस्तान में हमें महंगाई इस वजह से ज़्यादा लगती है कि वहाँ पे रोज़गार नहीं है, वसाइल नहीं है ना, अर्निंग वेज नहीं है कि पे रेट या पे वेजेस वहीं के वहीं हैं। मतलब पहले भी मज़दूर अगर 1000 रुपये फ़र्ज़ करें, 1000 रुपये दिहाड़ी ले रहा था, तो अब भी उसका जो डेली वेज है या डेली की जो अर्निंग है ना वो 1000 रुपये ही है। और महंगाई जो है ना वो आसमान को छू रही है। यहाँ पे ये है कि अगर महंगाई बढ़ रही है तो जो पर आ रही है कुछ इस तरह का हिसाब किताब होता है वो भी बढ़ता है। इटली में बेशक कम है रेट्स, जैसे कि एक फुल काम भी करके पेपरों पे आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना ले लेंगे, 1500 यूरो, 2000 यूरो या 2500 यूरो ले लेंगे, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। हो सकता है कि बहुत सारे लोग ज़्यादा भी ले रहे हों, लेकिन वो लोग होते हैं जो यहाँ पे पुराने हो चुके हैं, कंपनीज़ में लगे हुए ने साला साल हो चुके हैं, जिनके कॉन्ट्रैक्ट्स पूरे हो चुके हैं। ये उन लोगों की बात है। तो उनको ये होता है कि फिर वो उनको गवर्नमेंट की तरफ से भी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, कंपनी की तरफ से कूपन्स मिलते हैं, बच्चों का भी मंथली इनकम, तो यानी कुछ ना कुछ सेटअप हो जाता है। खैर हमें जी अवलिनों में जब कोई चीज़ नहीं पसंद आई तो अवलिनों के पास ही, अवलिनों का ये थोड़ा सा मतलब उसी के अंदर आता है, लेकिन थोड़ा बस में बैठ कर जाना पड़ता है। तो हमने सोचा कि चलें बस पकड़ते हैं और यहाँ से वहाँ जाते हैं स्ट्रॉलर देखने के लिए, शायद वहाँ से हमें कुछ ऐसा पसंद आ जाए। क्योंकि चाह तो मैं ट्राईसाइकिल ही रही थी, लेकिन यहाँ पे हमें समझ नहीं आई। तो ये देखें जी, इतना खूबसूरत नज़ारा, इतना खूबसूरत ना अवलिनो, इतना खूबसूरत है पहाड़ों के दरमियान। मेरी बचपन से ख्वाहिश थी कि मैं ना पहाड़ों के दरमियान घर में लूँ। मतलब जब आप सुनते हैं मरी का गान नरान तो बड़ा दिल होता है ना। अब आप यहाँ आकर पहाड़ देख भी लिए, लेकिन फिर भी अपने मुल्क की जो खूबसूरती है ना वो नहीं भूलती बिल्कुल भी। अच्छा, इसके साथ साथ ना लोगों के ये क्वेश्चंस भी आते हैं कि इटली में रहना कैसा है। अच्छा, इटली की सेफ्टी, ये वो सारी चीज़ें, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन इटली में रहना महंगाई के हवाले से अगर आपको देखा जाए, मैं कंपैरिजन करूँ अगर दो कंट्रीज़ का, सपोज़ करें मैं फ़्रांस या जर्मनी का इटली से कंपैरिजन करूँ, उनकी निस्बत मैं कह सकती हूँ कि इटली में कम है महंगाई। मतलब कम नहीं, महंगाई है, लेकिन आप फिर भी यहाँ कुछ ना कुछ अफोर्ड कर सकते हो। जर्मनी में बहुत ज़्यादा महंगाई है और फ्रांस में भी कुछ इसी तरह से हिसाब किताब है। इवन कि बहुत सारे लोग वहाँ से यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आते हैं, जैसे ये काले वगैरह है ना, अफ्रीकन्स लोग, यहाँ पे मार्शों पे आते हैं, यहाँ से कपड़े ले लेकर वहाँ पे लेके जाते हैं, बेचते हैं या फिर अपने कंट्रीज़ में भेजते हैं। क्योंकि यहाँ पे मार्शा लगता है ना, तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा कि आपको चीज़ें मिल जाती हैं। दूसरी तरफ अगर हम महंगाई की बात करें जर्मनी या किसी और जगह की, लेकिन ये है कि फिर वहाँ पे पे रेट्स भी उतने ही हैं। वहाँ पे पर आवर्स भी ज़्यादा है या पर डे भी ज़्यादा है। सपोज़ अगर जर्मनी में पर डे आपको 90 या 100 यूरो या 113 यानी 113 यूरो या 15 यूरो, मतलब 115 यूरो अगर आपको एक डे के मिल रहे हैं, या 100 यूरो भी मैं कह रही हूँ, कोई कम से कम ले रहा हो, 90 यूरो भी ले रहा हो, तो बहुत ज़्यादा बन जाते हैं एक वीक, अगर आपने एक वीक में 6 दिन लगाए हैं। यहाँ पे आपको मर के एक दिन के 60 या 70 यूरो, इससे ज़्यादा मैंने आज तक किसी से नहीं सुना कि
1 घंटा नहीं, 1 दिन के आपको 70 यूरो से ज़्यादा, मेरे तो बिल्कुल दूर दूर तक भी कोई जहन में नहीं है कि किसी को 70 यूरो से ज़्यादा मिल रहे हों। कोई गवर्नमेंट जॉब्स पे हों तो एक अलग बात है, लेकिन जो प्राइवेट जॉब्स कर रहे हैं कंपनीज़ में या किसी भी तरह, उनके जहाँ तक मेरा नॉलेज है वो इतने ही पैसे हैं। खैर जी, ये हम आ गए थे ये जो है ना वो यूरोस्पिन के साथ जो है वो एक चाइनीज़ मार्केट थी। हमने सोचा कि चाइनीज़ के पास इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, और किसी ने हमें जो है ना वो बोला भी था कि इनके पास शायद आपको जो आपकी मनपसंद चीज़ हो ना, जिस तरह की, मतलब मैं चाह रही थी कि जैसे मैं सेटिस्फाइड हूँ कि चीज़ भी मजबूत हो के लेनी एक बार है, तो फिर कुछ इस तरह की तो होना कि वो कुछ टाइम चले, चलो अगले जब तक ये 5 साढ़े 5 साल का नहीं होता तब तक वो चले। वैसे तो नॉर्मली वो खुद ही भागता फिरता, ज़्यादा बैठता नहीं है, लेकिन ये कि चलें कभी बाहर दूर जाना पड़ता है, बच्चा थक जाता है, सो जाता है, अभी तो फिर कंधों पे उठाना या गोद में बच्चा इतना बड़ा हो गया कि वो मुश्किल हो जाता है। तो ये दूर आकर देखे पहाड़ों के दरमियान बनी हुई, क्योंकि इस तरह की जो बड़ी बड़ी मार्केट्स है ना वो तकरीबन जो बहुत ज़्यादा स्पेस वाली जगह हो ना वहीं पे बनी होती हैं। आप जर्मनी में जब लीडल है ना, आप लीडल भी जाते हो तो लीडल भी ऐसी स्पेस वाली जगह पे ही बना होता है। रशी एरियाज़ में भी होता है, वो शायद बाद में रशी एरियाज़ हो गए हों या मार्केट्स वहाँ पे पहले बनी हो, अदरवाइज़ लीडल की इतनी ज़्यादा पार्किंग होती है और मोस्टली स्पेस वाली जगहों पे ही बना होता है। तो यहाँ पे ये बाहर से तो दिखने में छोटा सा लग रहा था, और मिट्टी के बर्तन वर्तन सब कुछ था। मिट्टी के बर्तन तो नहीं कह सकते, गमले थे ये, और जो डेकोर पीस होते हैं लोग अपने घरों में रखते हैं वो बने हुए थे। दिखने में ये छोटी सी मार्केट लग रही थी, लेकिन अंदर से इतनी ज़्यादा बड़ी थी कि हम लोग जो है ना वो थक चुके थे इसको घूम घूम कर भी। इस मार्केट में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी कि जो आपको ना मिले, मतलब हर चीज़ थी, लेकिन फिर भी हमारी मनपसंद चीज़ हमें वो नहीं मिली थी। मैं कह सकती हूँ कि ऐसी कोई चीज़ थी कि जो नहीं मिली हमें। पहली नज़र में ऐसे ही लगता है कि यहाँ से आपको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन जो चीज़ हम लेने आए थे उन्होंने कहा कि स्ट्रॉलर हम लोगों ने रखे नहीं हुए, ट्राईसाइकिल्स भी नहीं रखी हुई, तो बाकी सब चीज़ें हैं। मैंने कहा भाई बाकी चीज़ों का हमने क्या करना है। खैर जी, 3 मार्केटें फिरने के बाद हम आ गए थे ये चौथी वाली में, ट्रॉयस कंपनी में। इतना ज़्यादा हम थक चुके थे इस दिन, लेकिन जो चीज़ हम चाह रहे थे वो मिल ही नहीं रही थी कहीं से। फिर हम यहाँ पे आए और इधर सारी चीज़ें देखी। यहाँ पे भी जो है ना ये सिर्फ मेन पे चीज़ें लगी हुई थी, और इसमें ये जो है ये ट्राईसाइकिल्स दोबारा लगी हुई थी। लेकिन जब हमने उसको बुलाया और उसको बोला कि हम ये देखना चाहते हैं, तो वो कहती है कि नहीं नहीं, ये छोटे बच्चे के लिए है। और एक उसने जब दिखाई, उसमें मैंने अपने बेटे को दिखाया तो उसकी ब्रेक ही काम नहीं कर रही थी अगर वो हमें पसंद आई। तो इतना उस दिन हम लोग जो है ना वो थक चुके थे और बस सो चुकी थी। लेकिन बच्चों की चीज़ें भी ना यहाँ पे आपको जो है वो हर तरह की मिल जाती हैं, एक्सपेंसिव भी, नॉन एक्सपेंसिव। मोस्टली लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि अगर नहीं मिल रही होती तो ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं। मुझे ऑनलाइन का ये कीड़ा था कि ऑनलाइन आएगी, उसको सैम्पल करना, और फिर कोई चीज़ नहीं पसंद आती फिर उसको रिटर्न करना, वेट करना, ये चीज़ें बड़ी होती है। फिजिकली आप जाकर वहीं से पसंद करो, नहीं आई तो ना लो, पसंद आ गई तो आप ले लो। ऑनलाइन का फिर ये बहुत ज़्यादा रोला होता है ना, इस तरह की चीज़ें मैं कहती हूँ कि अवॉइड ही करनी चाहिए ऑनलाइन ख़रीदने से ना। खैर जी, वहाँ से हम फिर वापस आ गए अपने ही सिटी में, और ये मैंने ज़िंदगी में इतने बड़ा जो है ना वो गवार गंदल या एलोवेरा जेल फर्स्ट टाइम देखा। मतलब मुझे होता था दरख्त उसमें क्या कहते हैं गमलों में होता है छोटा छोटा, इतना इतना बड़ा। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको कैप्चर कर लेते हैं और अपनी जो है ना वो प्यारी सी छोटी सी ऑडियंस के साथ भी शेयर करूँगी। इतना बड़ा इसका तो मुझे लगता है एक ही लीफ काट के घर में रखा जाए ना तो वही नहीं ख़त्म होता। लेडीज़ जो होता है ना स्किन केयर का ज़्यादा होता है एलोवेरा जेल का, तो वही मुझे लगता है साले ख़त्म नहीं होता जितना बड़ा ये था। और इसमें काफ़ी ज़्यादा ये बड़े बड़े वाले पौधे इन्होंने लगाए हुए थे, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था देख के। खैर जी, बात हो रही थी कि जी इटली में रहना कैसा है। इटली में रहना अगर सेफ्टी के हवाले से देखें तो मैंने मुझे मेरा अभी तक दिन दिन 3-4 सिटीज़ का जो है ना वो एक्सपीरियंस रहा है, वो बहुत सेफ़ हैं। अगर आप नेपलस की बात करें तो नेपलस में भी बहुत फैमिलीज़ रह रही हैं और ज़्यादातर एशियन फैमिलीज़ ही हैं, तो सेफ़ ही होंगे, तो रह रहे हैं ना लोग। थोड़ा-सा नेपलस में आ जाता है, लेकिन इसके अलावा मैंने इटली के किसी एरिया का ऐसे नहीं सुना। जैसे मुझे रोम का थोड़ा एक्सपीरियंस है, थोड़ा मिलान का एक्सपीरियंस है, और अवलिनो का तो बहुत ही ज़्यादा। इतना ज़्यादा सेफ़ सिटी है हमारा, और इतनी ज़्यादा चेकिंग हर चीज़, और हर चीज़ एज़ पर रूल होती है। बाकी जो है वो सेफ्टी तो इटली में है ही है, ऐसा नहीं कह सकते आपकी सेफ्टी नहीं है। बाकी जो है ना वो अप्स एंड डाउन हर जगह ही होते हैं, थोड़ा बहुत तो फिर हर जगह ही चलता रहता है। लेकिन मैं अवलिनो में 1-1.5 साल से रह रही हूँ, मैंने आज तक ऐसी कोई न्यूज़, कोई ख़बर कुछ नहीं सुना कि दिन दिहाड़े किसी को मार दिया हो या कोई चोरी हो गई हो या किसी की साइकिल ये वो, मतलब ऐसा ब्ला ब्ला ब्ला, मैंने ऐसा कुछ भी ना सुना, ना देखा, ना एक्सपीरियंस किया। मतलब लोग भी रह रहे हैं यहाँ पे जिनको मैं जानती हूँ इतनी टाइम से, तो ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं। इवन कि लोग पसंद करते हैं कि हम जो है ना वो अवलिनो में आकर घर ढूंढें कि इतना सेफ सिटी है और फैमिली के लिए बहुत अच्छा है।
दूसरी जहाँ तक बात रहेगी कि अगर आप इटली में रह रहे हैं और अगर आप 800-900 यूरो कमा रहे हो और आपके साथ एक बच्चा है ना, तो फिर ये होता है कि आपके कुछ दमांदे वगैरह भी आते रहते हैं, बच्चे की मंथली इनकम भी लग जाती है। मुझे अभी थोड़ा-सा इसलिए भी इशू है कि मेरे डॉक्यूमेंट्स का इशू है, और मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं लोगों की बात कर रही हूँ कि जो 1000 या 1100-1200 यूरो ले रहे हैं स्टार्टिंग, आपको यहाँ पे 700-800 यूरो की कहीं जॉब मिल जाती है, जहाँ पे भी आप करना चाहें, मोस्टली पिज़्ज़ेरिया वगैरह पे, ऐसी जगहों पे। तो फिर बच्चे की भी मंथली इनकम आ जाती है और इधर दमांदे वगैरह भी आते रहते हैं। जैसे अभी लास्ट टाइम मैंने एक व्लॉग बनाया था कि बिजली और गैस के बिल वगैरह पे आया था, तो उसमें भी आपको ये सहूलतें जो है ना वो गवर्नमेंट कुछ ना कुछ निकाल लेती है, तो वो जो है ना वो गुज़र बसर हो जाती है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि जिस तरह के अल्लाह रहम करे पाकिस्तान में हालात है कि इंसान जो है ना वो डेली का 2000-3000 कमा कर भी हालात मुश्किल हुए हैं कि बच्चों की फ़ीसें यहाँ एजुकेशन फ्री है ना। देखिए मेरा बच्चा अजीलो जा रहा है, मुझे 1 रुपया भी देना नहीं पड़ता। मैंने अपनी मर्ज़ी से नहीं लगवाया हुआ बच्चे का, मैंने उसको स्कूल से लंच नहीं देती क्योंकि वो 12 बजे आ जाता है, 4 बजे तक के बच्चों वाला होता है, जो थोड़ा बहुत लंच खाता है वो घर से ही लेकर जाता है। तो ये भी आपको कोई टेंशन नहीं है, बुक्स अभी फ़िलहाल उसकी ऐसी कोई है नहीं, स्कूल का कोई खर्चा नहीं। स्कूल में ओवरऑल खर्चा एक बार 20 यूरो दिए थे मैंने, जो भी स्कूल के अंदर वो कलरिंग बुक्स वगैरह करवाते हैं, और उसके अलावा मैंने जो है उसका एक वो जो ऊपर यूनिफॉर्म ग्रैम्ब्यूला उसे बोलते हैं, वो पहन के जाता, वो ख़रीदा था, बस दैट्स इट, साल उसका पूरा हो गया। इसके अलावा अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब करते हैं तो आपकी वाइफ़ का भी मंथली कुछ पैसे मिलते हैं, वो मुझे आइडिया नहीं है कितने मिलते हैं। जो लोग कर रहे हैं वो कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा। खैर इटली में रहना ना तो इतना मुश्किल है, बाकी जो है ना वो मैनेज हो ही जाती हैं चीज़ें। बस जी फाइनली हमें यहाँ पे ये पसंद आ गया था स्ट्रॉलर, और हम वो लेकर जा रहे थे अब घर। साथ साथ आप लोगों से सारा जो है वह मैंने इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर दी है। होपफुली जी आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगेगा। व्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा सोचिए अच्छा कीजिए। जो लोग फेसबुक से वीडियो देखें पेज को लाइक एंड फॉलो करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखिएगा। और जी अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ करे। अपना थोड़ा सा प्यार जो है ना वो सब्सक्रिप्शन के तौर पर मुझे दिखा दिया करें। अल्लाह हाफिज़।